राधा स्वामी जी। तो वाणी है, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना जाई। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। इस शब्द में आप जी गुरुमत के बारे में, गुरु नानक साहिब जी के घर की शिक्षा के बारे में, उपदेश के बारे में, संत महात्माओं के संदेश के बारे में बड़ी अच्छी तरह सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी दे रहे हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि हम दुनिया के जीव हमेशा किसी न किसी के मोह या प्यार में फंसे रहते हैं, किसी न किसी की भक्ति और पूजा करते रहते हैं। कोई बेटे बेटियों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कौमों, मजहबों, मुल्कों की भक्ति करता है, तो कोई धन की पूजा करता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि ये शक्लें और पदार्थ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं है, क्योंकि इनकी भक्ति, इनका प्यार हर एक को खींचकर बार बार शरीर में ले आता है। हमारा इन फेसेस एंड मटेरियल से इतना मोह या प्यार पैदा हो जाता है, मन का इनसे इतना लगाव हो जाता है कि रात को ड्रीम्स या सपने भी इन्हीं के आते हैं। मौत के वक्त क्या होता है, इन्हीं की शक्लें स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं, और जहाँ जहाँ हमारा ख्याल होता है आखिरी वक्त, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज़ है जो बार बार हमें देह के बंधनों में बांधती है? बेटे बेटियों का प्यार, कौमों, मजहबों, मुल्कों की भक्ति, धन दौलत की पूजा, ये सभी चीज़ें हमें बार बार इस शरीर के बंधन में ले आती है। इसीलिए आप जी कहते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ हमारी भक्ति या प्यार के काबिल नहीं है। फरमाते हैं, भक्ति या प्यार के काबिल केवल एक ही चीज़ है, वह परमेश्वर है, अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा है, जिसके हजारों अनेकों नाम हर एक ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। वह मालिक क्यों हमारी भक्ति और पूजा के काबिल है? क्योंकि उस मालिक की भक्ति, उसका प्यार हमें वापस ले जाकर उस परमात्मा से मिलाता है। उसके सिवाय हम जिसकी भी भक्ति करते हैं, उसकी भक्ति, उसका प्यार हर एक को बार बार खींचकर इस शरीर के बंधनों में ले आता है। हम वापस जाकर उस मालिक से क्यों मिलना चाहते हैं? समझाते हैं, हमारी आत्मा उस परम आत्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं, उस मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों का आशिक है। जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे बुरे करते हैं, उन सब का हिसाब साथ साथ हमारी आत्मा को भी देना पड़ता है। महात्मा जी इस दुनिया को कर्मा संदड़ा खेत कहकर समझाते हैं। ऋषि मुनियों ने कर्म भूमि कहकर बयान किया है। ऐसा समझें, जमीन में जो भी बीज डालते हैं, आम का डालते हैं, कांटों का डालते हैं, नीम का डालते हैं, उसी फसल को काटने के लिए हमें खेत में जाना पड़ता है। अगर हम मिर्ची के बीज बोएं, मिर्ची की फसल आ जाती है। तो इसी तरह से हर जो भी बीज हम बोते हैं, उसका फल हम इस दुनिया में पाते हैं। अगर शरीर में बैठकर अच्छे कर्म करते हैं, तो अच्छा नतीजा भोगने के लिए हम इस दुनिया में आ जाते हैं। अगर बुरे कर्म करते हैं, तो बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। ना तो कोई अच्छे कर्मों के कारण इस शरीर के बंधनों से आज़ाद हो सकता है, और ना ही कोई बुरे कर्मों के कारण
इस शरीर के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से बच सकता है। अगर हम नेक कर्म करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है? हम राजा महाराजा अंबानियों के घर में पैदा होते हैं, मजहबों, कौमों की, मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, अरब कंट्रीज में पैदा हो जाते हैं, लोहे की बेड़ियां उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियां पड़ जाती हैं। हम एक लोअर क्लास अफसर से ऊपर हायर क्लास के दाखिल हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में ही हम स्वर्ग को भोगते हैं, पर यह भी निश्चित समय या अवधि के लिए मिलती है। अब थोड़ा स्वर्ग के भोगों को भी हल्का सा समझें। ऐसा समझें जैसे कोई भी व्यक्ति वो दान पुण्य तो करता है, पर उसकी चेतना जागृत है। तो जब वो व्यक्ति मरेगा तो वो व्यक्ति इस शरीर से मुक्त होगा, और जब वो मुक्त होगा, क्योंकि वो होश में रहता था, जागृत रहता था, तो वो एक देवता कहलाया जाएगा। पर निश्चित समय के बाद वो फिर से इस धरती पर आएगा और मुक्ति की मांग करेगा। अब देखें, इस शरीर में हम रहते हैं, पूरी उम्र रहते हैं, बच्चे से लेकर हम बुढ़ापे तक इस शरीर में रहते हैं। हम इस शरीर में लाखों अनेकों कष्ट भोगते हैं, बीमारियों के कष्ट भोगते हैं, रिश्तेदारों की गालियों के, तानों के, और भी कई तरह के दुख तकलीफ़ें भोगते हैं। पर जब हम इस शरीर से बाहर जाते हैं तो आत्मा को तो कोई दर्द नहीं होती है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न क्लेद्यांत्याप्यो न शोषित मारुता, कि आत्मा को कोई भी चीज़ नष्ट नहीं कर सकती, ना तो उसे कोई दुख दे सकता है। तो अगर उसे, आत्मा को कोई दुख नहीं दे सकता, तो शरीर से बाहर जाने पर वो स्वर्ग जैसा महसूस करती है। इसी को हम स्वर्ग कह सकते हैं। बाकी अगर आप ऊपरी मंजिलों पर जाएंगे तो आप इन सूक्ष्म आत्माओं को भी देखने के काबिल बन जाएंगे। ये जो सूक्ष्म आत्माएं हैं, ये आपको किसी समाधि पर मिल जाएंगी, किसी संत की या मज़ारों पर मिल जाएंगी, जहाँ पे भी किसी बुद्ध पुरुष या संत की समाधि होगी, या कोई अच्छी जगह होगी, डेरों में मिल जाएंगी, तरह तरह के जगहों पर मिल सकती हैं। पर ये जो अवधि है इन आत्माओं की, ये भी निश्चित समय के लिए है। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो फिर सोई हुई आत्माएं होती हैं, जीते जी तो नरक भोगते ही हैं, मरने के बाद भी कष्ट भोगते हैं कि हमें एक नया शरीर धारण नहीं किया जा रहा है, और फिर वो भी एक तरह का अलग सा दुख है। आप जी जब ऊपरी मंजिलों पर जाएंगे तो इन आत्माओं को भी देख पाएंगे जो नरक की तरह भोग रही हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह जाती जाती हैं, इनको अपना कोई बोध नहीं होता। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, हम दुनिया के सब जीव इस जगह आकर इस धरती पर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं, और इन्हीं कर्मों के कारण जिस भी जगह जाकर जन्म लेना पड़ता है, उसी शरीर के अंदर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जन्म में जाकर कभी कोई सुख हासिल नहीं कर सकता, शांति हासिल नहीं कर सकता। नीचे के शरीरों की हालत तो क्या बयान करनी है। आप जी रोज़ अपनी आंखों से देखते होंगे। इंसान के जामे के बारे में अच्छी तरह सोचे और विचारें, जिसको मुसलमान फ़कीरों ने अशरफुल मखलूक़ात, सृष्टि का सिरताज कहकर याद किया है। ऋषियों मुनियों ने इसको नर नारायणी देह कहा है। अगर इंसान के जामे में आकर हम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते, तो और किस शरीर में जाकर हम सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे? किसी से भी पूछकर देख लें, कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। कोई बेचारा बीमारी के हाथों तंग आया हुआ है, कोई बेरोजगारी के हाथों बड़ा ही ज़्यादा दुखी है,
किसी के बच्चे होते नहीं, वे बच्चों के ना होने से तड़प रहे हैं। कईयों को बच्चों ने दुखी किया हुआ है। किसी ने कर्जा लेना है, किसी को कर्जा देना है। आप जी ठंड के मौसम में देखें सड़कों पर कितने ही जीव ठंड से ठिठुर ठिठुर कर मर जाते हैं। भूखमरी देखें कि कितनी सारी पूरे देश में फैली हुई है। कभी जेल्स में जाकर देखें, कहानियाँ सुने मुलजिमों की, कभी अस्पताल में जाकर बीमारों की चीखें सुने। दुनिया में तो दुख ही दुख है, मुसीबतें ही मुसीबतें नज़र आ रही हैं। टीवी खोलकर देखें, यूट्यूब खोलकर देखें, अखबार पढ़ लें, कौमों, मज़हबों और मुल्कों के झगड़े हमेशा हमारा पीछा नहीं छोड़ते, करते ही रहते हैं पीछा। कितने ही ज़्यादा गरीबों का खून होता है, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी के अंदर यह हालत है कि रोटी और कपड़े के लिए तरसते और भटकते फिरते हैं, आप सोच लें उस नगरी के अंदर आकर, उस जामे के अंदर बैठकर कोई सुख किस तरह हासिल कर सकता है, शांति किस तरह प्राप्त कर सकता है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, पीर सचेते सदा सुहागण। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब तक यह आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों तक नहीं पहुंचती, यह कभी सुहागिन नहीं हो सकती। इसका कभी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। हर एक महात्मा हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। जैसा कि पिछले सत्संगों में भी आपको जिक्र हुआ होगा कि संत, असली संत जो बुद्ध पुरुष होते हैं, इस दुनिया में कोई कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते। ना कभी कोई संत किसी के हाथों में पिस्टल्स थमाने आते हैं कि भाई उसको मार दो। वे केवल हमसे परमात्मा की भक्ति करवाकर, हमें देह के बंधनों से आज़ाद करके उस परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन आम तौर पर मालिक के ऐसे भक्तों और प्यारों के जाने के बाद हम दुनिया के जीव बाहिरमुखी हो जाते हैं, कर्मकांडी हो जाते हैं। उनकी तालीम को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मजहबों, मुल्कों की शक्लें दे देते हैं और एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। अब देखें मौजूदा हालात में, देखें स्वामी जी महाराज जी के बाद आगे आए जितने भी संत आए, संतों का आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब तक मौजूदा संत जो भी बैठे हैं, चाहे आगरा में बैठे हों, चाहे ब्यास में बैठे हों, संतों का आपस में कोई झगड़ा नहीं, पर ये लोग आपस में झगड़ते फिरते रहते हैं। संत कबीर और स्वामी जी महाराज का कोई झगड़ा नहीं, पर ये अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं और दूसरे अपने आप को राधा स्वामी लोग कहते हैं। सदगुरु ओशो, आचार्य रजनीश का क्या हुआ उनके जाने के बाद? उनके जितने भी लोग हैं विभिन्न विभिन्न संप्रदायों में बंट गए, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पैसे मत कमाओ, मैं बस ये कहता हूँ कि लालच मत करो। जितनी ज़रूरत है उतने कमाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जब हम इकट्ठे करने में, सहेजने में लग जाते हैं, जोड़ने में लग जाते हैं, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये सभी लोग अलग अलग संप्रदायों में बांट देते हैं संतों को, और क्या होता है, संतों की असली बाणी छिप जाती है और कौम मजहब बन जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हज़रत मोहम्मद ने कहा था कि मुसलमान एक अलग धर्म बनाया जाए? क्या यीशु मसीह ने बोला था कि ईसाई एक नया धर्म बनाया जाए? क्या बुद्ध, महावीर, कृष्ण ने ऐसा कहा था कि हमारे जो संप्रदाय को अलग किया जाए? और मैं ये भी जानता हूँ, कोई भी संत, आखिरी संत जो यहाँ पे जो मौजूदा डेरे हैं, चाहे आगरा में है चाहे ब्यास में है, जब ये आखिरी संत भी मर जाएंगे तो इनके बाद में इन डेरों का भी वही होने वाला है जो पुराने समय से होता आ रहा है। अब एक और सवाल होता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? कोई अपने पेट के खातिर करता है, कोई इज्जत और मान बढ़ाई के लिए करता है,
खुद ही सोचकर देखें, जिन महात्माओं की तालीम कुल आलम के लिए, सारी दुनिया के लिए है, अगर कोई उपदेश को छोटे छोटे दायरों, सूबों, जिलों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के अंदर बंद करने की कोशिश करता है, तो इससे ज़्यादा उस मालिक के भक्त और प्यारे के साथ क्या बेइंसाफ़ी कर सकता है कोई। अगर खुले दिल से किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करें तो यही समझ आता है कि हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। मैं खुद भी ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जितने भी संतों की वाणी पढ़ी, जितने भी संतों ने अलग अलग विषय के बारे में बोला, उनके शब्द ज़रूर अलग थे पर अर्थ एक सा निकला। सदगुरु ओशो आचार्य रजनीश को सुना, उनका अर्थ एक सा निकला। व्यास के संतों को सुना, उनके अर्थ एक से निकले। स्वामी जी महाराज के अर्थ एक से निकले। कबीरदास जी की वाणी का जो निचोड़ है वो एक है। गुरु नानक देव जी की वाणी का निचोड़ एक है। गुरु रविदास जी की वाणी का, भीखा, दादू, श्री कृष्ण और कई संतों की जितनी भी वाणी है, अर्थ मुझे एक सा ही निकला। इसीलिए मैं आप सभी से भी कहता हूँ कि गुरु साहिब क्या फरमा रहे हैं। गुरु साहिब की वाणी पर चलें, उनके बताए हुए उपदेशों पर चलें। गुरु साहिब फरमाते हैं कि उस मालिक की भक्ति की महिमा को तो कभी बयान ही नहीं किया जा सकता। उस मालिक की भक्ति हमें हमेशा के लिए देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से आज़ाद कर देती है। हम उस मालिक की भक्ति और पूजा करके हमेशा के लिए उससे मिलाप करके उसका ही रूप हो जाते हैं। इसीलिए हमें दुनिया की शक्लों और पदार्थों की भक्ति, पूजा या प्यार की जगह उस परमात्मा की सच्ची भक्ति और पूजा करनी है। जिस महात्मा की हमें भक्ति और पूजा करनी है वो कहीं बाहर नहीं है, वह हरेक के शरीर, देह या वजूद के अंदर है। अगर कोई लेबोरेटरी, प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर ही हम परमात्मा से मिलने की खोज कर सकेंगे, तो वह केवल हमारा शरीर, हमारी देह, हमारा वजूद ही हो सकता है। गुरु नानक देव जी की घर की वाणी है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरुमुख होवे सो काया खोजे, होर सब परम पुलाई। यानी जो गुरुमुख लोग हैं, मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे हमेशा शरीर या देह के अंदर मालिक की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव वहमों और भ्रमों में फंसकर दिन रात यही भूले फिरते हैं। हर एक महात्मा समझाते हैं कि अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा, चर्च या मंदिर है जिसके अंदर जाकर हमें मालिक की भक्ति और पूजा करनी है, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह या वजूद है। हज़रत ईसा ने हमारे शरीर को लिविंग टेम्पल, गॉड्स लिविंग टेम्पल कहकर याद किया है, जिंदा खुदा का मंदिर कहकर बयान किया है। ऋषि मुनियों ने इस शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाया है। यह वो देह है जिसे उस नारायण ने खुद पैदा किया है, जिसके अंदर वह नारायण खुद बैठा हुआ है और जिसके अंदर ही हमारी आत्मा नारायण होने का फक्र हासिल कर सकती है। बाइबल में तो यहाँ तक जिक्र है, गॉड मेड अस इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने मनुष्य को अपनी शक्ल के अनुसार बनाया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हुए। हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हरि मंदिर है। जब भी मालिक से मिलने का ज्ञान या अनुभव होगा, केवल इस शरीर में होगा। इसलिए संत कहते हैं कि मालिक की भक्ति, मालिक की खोज केवल अपने शरीर के अंदर ही जाकर करनी है। इस तरह शरीर के अंदर जाकर मालिक की खोज करनी है। अभी आगे अगली तुक में ये समझें, संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। गुरु साहिब इतने ऊंचे निर्मल है, परमात्मा का स्वरूप है
परमात्मा में और आप जी में कोई भिन्न भेद नहीं है। हम दुनिया के जीव इस माया के कीड़े हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि आप इतने ऊंचे, पवित्र और निर्मल होकर हमें संतों क्यों कहते हैं? गुरु साहिब हमें अपनी वाणी में भाई क्यों कहते हैं? प्यारे क्यों लिखते हैं? आप हमें समझाते हैं कि अपने मन में नम्रता और आजीजी पैदा करनी है, प्यार पैदा करना चाहिए और हमारी ज़बान कभी कठोर नहीं होनी चाहिए। आप जी देखें, सब इंसान एक परमात्मा के बनाए हुए हैं और सबके अंदर वह एक परमात्मा बैठा हुआ है, इसीलिए वे सब एक जैसे हैं। फिर भी हम एक दूसरे को नफ़रत की नज़र से देखते हैं और नफ़रत से बुलाते हैं। हम कहते हैं कि यह मेरा नौकर है, यह मेरे अधीन काम करता है, ये नीची जाति का है, मैं ऊंची जाति का हूँ, यह मेरा काम करने वाला है, मैं जो चाहूँ इसको कह लूँ। गुरु साहिब समझाते हैं कि अपने मन में नम्रता पैदा करो, आजीजी पैदा करो। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम एक झूठी नम्रता पैदा करो। लोगों को दिखाने को तो तुम दूसरे को इज्जत दे रहे हो, पर जब लोग नहीं होते तो उनके पीछे से तुम लोग किसी की भी बेइज्जती कर रहे हो। अगर आपने किसी भी नम्र इंसान की बोलने का तरीका या नम्रता आजीजी देखनी है तो उसको किसी वेटर से बात करते हुए सुने, क्योंकि जैसा बर्ताव वो एक वेटर से करेगा। आप ब्याह शादियों में जाते होंगे, आपके कई रिश्तेदार यार दोस्त भी जाते होंगे। आप लोग गौर से देखना कि कोई भी आपका मित्र जो अपने आप को बड़ा नम्र बताता हो, वो किसी वेटर से कैसे बात करता है। या किसी रेस्तरां में जाए, वहाँ पे भी देखें जिस तरह का व्यवहार वो उस वेटर से करता है, अगर आप उस वेटर की जगह होते तो वो आपसे भी वैसा ही बर्ताव करता। उससे आप ये जान पाएंगे कि सच में उस व्यक्ति के अंदर नम्रता और आजीजी है या नहीं। अगर वो उससे कठोरता से बात करता है तो समझ लें कि नम्रता और आजीजी की एक छोटी सी चादर ओढ़ी है उन्हें, पतली सी। बाकी सब अंदर घमंड ही घमंड भरा है, दूसरे को दुख देने की ही वासना भरी है। अब अहंकार दो तरह का होता है। एक अहंकार जो सीधा सीधा सामने दिखता है, वो तो कोई भी पहचान जाता है कि भाई ये बंदा अहंकारी है। एक दूसरे तरह का भी अहंकार होता है। अहंकार का तो अहंकार होता ही है, निरअहंकारिता का भी अहंकार होता है कि भाई मैं बहुत नीचा हूँ, मैं बहुत शून्य हूँ, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। गौर से जानना, इन व्यक्तियों से भी सावधान रहना। बहुत से व्यक्ति आपने देखे होंगे, सेवाओं में जाए, सेवा तो करते ही होंगे आप, अगर नहीं करते तो जाकर ज़रूर देखना। आपको इतने झूठे नम्रता से भरे हुए व्यक्ति मिलेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सच्चे नहीं मिलेंगे, सच्चे भी होंगे, पर 99% झूठी नम्रता से भरे होंगे। उनको अपनी नम्रता का भी अहंकार होता है। अगर आप उससे कहेंगे कि जी आप बड़े ऊंचे पदवी वाले इंसान हैं, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। पर अगर एक बार आपने कह दिया कि हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है कि आप मेरी चरणों की धूल हो, धूल ही तो हो, मेरी जूती बराबर, तो अगर वो उस इंसान का चेहरा ना बिगड़ा तो फिर मुझे कहना। इस तरह की नम्रता नहीं चाहिए। नम्रता दिल से चाहिए। दिखावे की नम्रता और आजीजी पैदा मत करो। असलियत नम्रता और आजीजी अंदर से पैदा करो कि सच में आप एक नम्र व्यक्ति हैं, दिखावे के लिए नहीं। जब आप जी वाणी पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि गुरु साहिब कहीं अपने आप को सेवक कहते हैं, कहीं अपने आप को दासों का दास कहते हैं। देखें, कबीर साहिब जी ने भी कबीर दास, नानक दास, रविदास, बहुत से हैं। गुरु नानक देव जी तो खुद को दास कहते ही हैं, कहीं अपने आप को लाला गोला कहकर याद करते हैं, नानक नीच कर्मा कहकर बयान करते हैं।
हमें दुनिया के 4 आदमी हाथ जोड़ना शुरू कर दें, हमारा ज़मीन पर सीधा चलना मुश्किल हो जाता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि सबको प्यार की नज़र से देखना चाहिए, नम्रता से बुलाना चाहिए, मन में आजीज़ी पैदा करनी चाहिए। जितनी मन में नम्रता और आजीज़ी होगी, गौर करना सच्ची नम्रता, उतना हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर जाएगा। इसीलिए आप हमें कहीं संतों कह देते हैं, कहीं भाई कह देते हैं, ताकि हम आपकी मीठी ज़ुबान से, प्यार के लहजे से कुछ सीख सकें। जैसे कि कहा यहाँ, संतोह गुरुमुख पूरा पाई। संतोह ये हमें कह रहे हैं। फिर आप देखें, हम पंजाब की धरती को गुरुओं की धरती कहते हैं। वैसे तो पूरा भारतवर्ष ही ऋषि मुनियों से भरा हुआ है। पंजाब को मेनली गुरुओं की धरती कहते हैं, जहाँ पे बाबा नानक जैसे महान गुरु पैदा हुए। हम इसकी मिट्टी को चूमते हैं क्योंकि इसने गुरु साहिबान के चरणों को छुआ है। इसको उनके चरण चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन आज हमने इसकी क्या हालत कर ली है। भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है, मजहब के गले काटने की स्कीम्स बना रहा है। जब सबको उस एक परमात्मा ने पैदा किया है और वही परमात्मा हर एक के अंदर बैठा हुआ है, तो फिर भी अगर कोई किसी का खून करता है, वह परमात्मा का ही खून करता है। अगर कोई किसी से नफरत करता है, तो वह परमात्मा से नफरत करता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि गुरु साहिबान के उपदेश पर चलना तो क्या, हमने कभी उनके उपदेश को सही अर्थों में समझने की भी कोशिश नहीं की, समझा भी नहीं, शुरू भी नहीं किया। हमें उनके उपदेश को सही अर्थों में समझना चाहिए और उस ऊंचे और निर्मल उपदेश से पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। आप जी समझाते हैं, हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक हजारों तरीकों से प्रभु को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब तक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं, तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं, महात्माओं के ग्रंथ पोथियों को दिन रात पढ़ते हैं, पूजा करते हैं उनकी खड़ाओं को, उनकी समाधियों पर दिन रात माथे टेकते हैं। हालांकि उनकी समाधि के पास बैठकर हमें 15 या 20 मिनट भजन करना चाहिए था, पर हम माथे टेकते हैं जिससे कोई लाभ नहीं होगा। अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक हम परमात्मा से मिलने के तरीके और उपाय अपनाते हैं। गुरु साहिब जी समझाते हैं कि भाई, मालिक की भक्ति करने का, मालिक की पूजा करने का, मालिक से मिलने का केवल एक ही तरीका है। वह तरीका कौन सा है? संतोह गुरुमुख पूरा पाई, नामों पूज कराई। तुम्हें कोई मालिक का भक्त, मालिक का प्यारा मिल जाए, तुम्हें नाम की कमाई करने का साधन बता दे, तुम उसके कहने के मुताबिक नाम की कमाई करो, तो तुम मालिक की भक्ति, मालिक की पूजा कर सकते हो। तब तुम वापस जाकर मालिक से मिलाप कर सकते हो। गुरु अमरदास जी की वाणी एक दूसरी जगह है। वाणी है, सच्चा शब्द सची पत होई, बिन नावे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाऊ न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। कि उस परमात्मा ने अपने साथ मिलने का यह कुदरती साधन या तरीका बनाया हुआ है। वह जब भी मिलता है, शब्द या नाम की कमाई के द्वारा ही मिलता है, और जब भी अनाहत नाद शब्द या नाम की कमाई करने के साधन का पता चलता है, किसी पूर्ण संत महात्मा मालिक के भक्त से ही पता चलता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, बाबा जग फाथा महाजान, गुर प्रसादी उबरै सच्चा नाम संभाल। संसार बुरी तरह से इस माया में फंसा हुआ है, इस समय के चक्र में फंसा हुआ है। सिर्फ वे लोग ही इस भव सागर से पार हो सकते हैं
जो गुरुमुखों की शरण में जाकर अपनी लिव अंदर सच्चे शब्द से जोड़ लेते हैं, सच्चे नाम से जोड़ लेते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गंठ बंधना। गुरुमुखों के पास जाकर सच्चे नाम की कमाई करो, यही वह चीज है जिसको पल्ले बांधकर अपने साथ ले जा सकते हो। गुरु साहिब समझाते हैं कि नाम की कमाई के बिना और कोई उपाय या तरीका है नहीं जिसके द्वारा हम मालिक की भक्ति कर सके, मालिक से मिलाप कर सके। अब हमारे मन में एक और सोच आती है कि नाम नाम तो कहते हैं हम, नाम की कमाई, शब्द की कमाई तो कहते हैं, पर नाम किसको कहते हैं? इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक कल के दिन जानेंगे। प्यारी साथ संगत जी, अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका वेलकम है। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोज़ आप ऐसे ही सत्संग सुने। अगर नहीं सुनना चाहते तब भी कोई बात नहीं, तब भी जो मालिक की मौज। आपने इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।